हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्कूल मेंटोर पे। आई एम वर्किंग एस टीजीटी मैथमेटिक्स एंड केंद्रीय विद्यालय संगठन। आज जो केवीएस ने रिलीज़ की है अपनी कट ऑफ, उस पे हम थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे क्या ये जो पैटर्न, ये जो ट्रेंड केवीएस ने दिखाया है कट ऑफ को लेके, क्या यही ट्रेंड हमें जो पीआरटी का रिज़ल्ट है क्या उसमें भी शो होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इस कट ऑफ से आइए थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं पीआरटी म्यूज़िक से। देखिए, आपकी जो अनरिजर्व्ड की वैकेंसीज थी दैट वाज 124। ठीक है, 124 आपकी वैकेंसी थी अनरिजर्व्ड की। और जब केवीएस ने कैंडिडेट्स को बुलाया था यहाँ पर, टोटल कैंडिडेट्स को बुलाया था यहाँ पर 201 कैंडिडेट्स को यहाँ पे बुलाया था, और ये इसका टाइम्स कितना हो गया 1.6 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद जो आपकी ओबीसीज की वैकेंसी थी दैट वाज 81। ठीक है, अगर हम बात करें कि कितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स को यहाँ पर बुलाया था केवीएस ने, सो दैट वाज 342 एंड इसके टाइम्स देखें हम तो इट वाज 4.2 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद एससी की जो वैकेंसी थी पीआरटी म्यूज़िक में वो थी हमारी 46। और अगर हम देखें कि कितने टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया है यहाँ पर, सो टोटल कैंडिडेट्स थे हमारे 198 जो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं केवीएस की तरफ से, और ये है इसका 4.3 टाइम्स। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं एसटी की, तो 22 वैकेंसीज थी यहाँ पर, और कितने कैंडिडेट्स को बुलाया था यहाँ पर केवीएस ने 68 कैंडिडेट्स को बुलाया है, दैट इज़ 3 टाइम्स। एंड फाइनली ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 30 वैकेंसीज थी हमारी, और केवीएस ने टोटल जो कैंडिडेट्स को बुलाया है वो है 158। ये हो गया हमारा ऑलमोस्ट 5.2 टाइम्स। अब हम देखते हैं कट ऑफ क्या गई है यहाँ पर। आपकी जो जनरल की कट ऑफ गई है पीआरटी म्यूज़िक में दैट इज़ 138। ठीक है, उसके बाद ओबीसी की जो आपकी कट ऑफ गई है दैट इज़ 127। उसके बाद एससी की आपकी जो कट ऑफ गई है दैट इज़ 128। उसके बाद एसटी की जो आपकी कट ऑफ गई है दैट इज़ 107। एंड फाइनली ईडब्ल्यूएस की जो आपकी कट ऑफ गई है दैट इज़ 128। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि केवीएस ने सबसे कम कैंडिडेट्स को बुलाया था जनरल कैटेगरी में। ठीक है, ओनली 1.6 टाइम्स। ओके, से जो हाईएस्ट कट ऑफ आपकी रहने वाली है दैट इज़ फॉर द जनरल ओनली, किसी भी पोस्ट के लिए। अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा बुला रहे हैं केवीएस तो डेफिनेटली कट ऑफ थोड़ी कम जा सकती है आपकी। ठीक, इससे पहले क्या होता था, हमेशा जब भी केवीएस का रिजल्ट आता था तो आपको जनरल और ओबीसी में ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता था कट ऑफ में, लेकिन इस बार यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बार क्या हुआ है, जो कट ऑफ है आपकी ओबीसी की और जनरल की, उसमें 11 मार्क्स का क्या है डिफरेंस है, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है यहाँ पर। अब इसी चीज़ को हम एनालाइज करेंगे फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, कि जो जनरल की वैकेंसी थी दैट वाज 123, और कैंडिडेट्स को जो बुलाया गया है दैट इज़ 327, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2.6 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद ओबीसीज़ की वैकेंसी थी 64 और कैंडिडेट्स को बुलाया है 276, दैट इज़ 4.3 टाइम्स। उसके बाद एससी की वैकेंसी थी आपकी 35, बुलाया है 122 कैंडिडेट्स को, दैट इज़ 3.4 टाइम्स। उसके बाद 17 वैकेंसी थी आपकी एसटी की, बुलाया है 59 कैंडिडेट्स को, दैट इज़ 3.4 टाइम्स। अब आ जाते हैं हम कट ऑफ पर। जो आपकी अनरिजर्व्ड की कट ऑफ गई है इन द केस ऑफ प्रिंसिपल दैट इज़ 203। ओके, उसके बाद जो ओबीसी की आपकी कट ऑफ गई है दैट इज़ 189, और एससी की जो आपकी कट ऑफ गई है वो गई है 187, एंड फाइनली जो एसटी की कट ऑफ गई है दैट इज़ 178। इस बार भी दिख रहा होगा आपको जो कट ऑफ गई है अनरिजर्व्ड की और ओबीसी की, इस बार भी इसमें डिफरेंस है 14 मार्क्स का। ठीक है, तो इससे एक चीज़ आपको तो यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए कि जो आपका पीआरटी का रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, तो इस बार ओबीसी और जनरल के बीच में काफ़ी ज़्यादा फासला होने वाला है कट ऑफ का। 10 से 15 मार्क्स का डिफरेंस हो सकता है कट ऑफ का, ये एस्टिमेशन हम लगा सकते हैं इस डेटा से। इस बेसिस पर हम ये जज कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे अनरिजर्व्ड को बुलाया है प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए 2.6 टाइम्स, और प्राइमरी पीआरटी म्यूज़िक के लिए बुलाया है 1.6 टाइम्स। ओके, तो हम ये मान सकते हैं कि जो आपका प्राइमरी का अनरिजर्व्ड है कैटेगरी, हो सकता है कि केवीएस यहाँ पे बुला ले 2 to 2.5 टाइम्स।
ठीक है, इतने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स को हो सकता है कि यहाँ पे केवीएस बुलाए। तो जो मिनिमम कैंडिडेट्स बुला सकता है केवीएस दैट इज़ 5198 एंड मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स बुला सकता है केवीएस फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी अनरिजर्व्ड कैटेगरी दैट कैन बी 6497। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे ओबीसी टोटल वैकेंसी है 1731 और हो सकता है कि केवीएस यहाँ पर बुला ले अराउंड 3.5 to 4 टाइम्स कैंडिडेट्स को। सो अकॉर्डिंग टू मी जो मिनिमम कैंडिडेट्स हो सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी इन ओबीसी कैटेगरी दैट इज़ 6058 और जो मैक्सिमम हो सकते हैं आपके दैट कैन बी 6924 कैंडिडेट्स। इसी तरह से एससी की आपकी टोटल वैकेंसी है 962। सो हो सकता है कि केवीएस मैक्सिमम 4 टाइम्स के करीब यहाँ पे कैंडिडेट्स को बुला ले। सो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो बुलाए जा सकते हैं दैट इज़ 3848 एंड एसटी में अगर हम देखें तो 481 सीट्स हैं। तो हो सकता है कि अराउंड 3 to 3.5 टाइम्स बुला लें, 3 to 3.5 टाइम्स यहाँ पे केवीएस बुला सकता है। तो और मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स हो सकते हैं दैट कैन बी 1635 एंड सिमिलरली इन द कैटेगरी ऑफ ईडब्ल्यूएस हो सकता है कि केवीएस 4 to 4.5 टाइम्स यहाँ पर कैंडिडेट्स को बुलाएं। सो जो मिनिमम कैंडिडेट्स पॉसिबल हो सकते हैं दैट इज़ 2564 एंड मैक्सिमम हो सकते हैं 2884। सो ये कुछ एस्टिमेशन है कि हम एज्यूम कर सकते हैं जो भी डेटा हमने ऊपर देखा है। एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर क्लियर हो चुकी है कि इस बार जो कट ऑफ का डिफरेंस है अनरिजर्व्ड और ओबीसी का, इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, 10 से 12 नंबर का डिफरेंस ज़रूर हो सकता है। यही ट्रेंड हमने यहाँ पर देखा है दोनों केसेस में, देखिए। सो अब हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि जो नंबर ऑफ़ टाइम कैंडिडेट्स हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए आपका अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। जितना ज़्यादा ये नंबर ऑफ़ टाइम्स होगा यहाँ पर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, उतने ही ज़्यादा कैंडिडेट्स को यहाँ पे बुलाने की पॉसिबिलिटी है और हो सकता है उतनी ही आपकी कट ऑफ कम चली जाए। ठीक है, लेकिन जितना कम अगर ये हो गया उतना ही ज़्यादा कट ऑफ जाने की चांसेस हैं। ठीक है, अगर ये सब सिर्फ एक एस्टिमेशन है, 100% श्योरिटी से कोई भी नहीं कह सकता यहाँ पर, लेकिन हाँ जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ टाइम कैंडिडेट्स अनरिजर्व्ड में बुलाएगा केवीएस उतनी कट ऑफ आपकी कम जाएगी। ठीक है, लेकिन देखकर लग नहीं रहा है बिकॉज जिस तरह से पीआरटी म्यूज़िक और प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अनरिजर्व्ड में केवीएस ने हार्डली बुलाया है 2 टाइम्स। देखिए यहाँ पर बुलाया है 2.6 टाइम्स एंड यहाँ पर बुलाया 1.6 टाइम्स। तो मैक्सिमम हम जो उम्मीद कर सकते हैं दैट कैन बी 2 to 2.5 टाइम्स। सो लेट्स वेट फॉर द फाइनल रिजल्ट्स। मैं तो आप सभी को बेस्ट विशेस कहूँगा जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है। स्टे पॉजिटिव, हम सभी को ऑप्टिमिस्टिक ही रहना पड़ेगा। वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। ओके, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।